नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। धार की भोजशाला में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 18 सदस्यीय टीम एवं 22 मजदूरों ने आज भोजशाला में प्रवेश किया। आपको बता दें कि आज सर्वे का 21वां दिन है, यानी तीसरा सप्ताह। 29 अप्रैल को हाईकोर्ट को रिपोर्ट सर्वे दल को प्रस्तुत करना है। आज ईद भी है। त्योहार होने से सर्वे दल में अधिकारियों की संख्या अपेक्षाकृत कम रही। त्योहार होने से मजदूरों की संख्या भी कम रही। दिन भर में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ने भोजशाला परिसर के पीछे की ओर, अंदर की ओर कार्य किया। वही आपको बता दें कि भोजशाला में मुस्लिम पक्षकार अब्दुल समद, हिंदू याचिकाकर्ता आशीष गोयल, भोजशाला मुक्ति यज्ञ के संयोजक गोपाल शर्मा भी सर्वे के दौरान मौजूद रहे। भोजशाला में उन्होंने प्रवेश करने से पूर्व जो है मीडिया से बात करते हुए अब्दुल समद ने कहा कि हम सर्वे से संतुष्ट थे। वही अक्कल कुआं के लिए उन्होंने दावा किया कि ये बाबा कमाल मौलाना के द्वारा निर्माण की गई थी। वही आशीष गोयल ने कहा कि वैज्ञानिक तरीके से भोजशाला में सर्वे हुआ है, हमने ही सर्वेक्षण की मांग की थी। वही भोजशाला मुक्ति यज्ञ के गोपाल शर्मा ने सुबह कहा था कि सर्वे की टीम लगातार सर्वे कर रही है। सर्वे अक्कल कुआं के आसपास होना चाहिए क्योंकि इसके आसपास ही सारे साक्ष्य छुपे हुए हैं। वही आपको बता दें कि टीम लगातार 9 घंटे तक काम करके सर्वे करके बाहर निकली। टीम के द्वारा आज भोजशाला के गर्भगृह में भोजशाला के पीछे की ओर कार्य किया गया। ये बात हमें गोपाल शर्मा के द्वारा बताई गई। अक्कल कुआं के समीप, दरगाह के समीप काम नहीं किया गया है। आज ईद होने से दरगाह परिसर में एएसआई की टीम नहीं पहुंची है। आज गर्भगृह की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी में पश्चिम दक्षिण दिशा में डिगिंग जारी रही है। त्योहार खत्म होने के बाद नई टीमें नई विधाओं के साथ जुड़ेगी और काम अभी कम हुआ है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम समय अवधि के लिए एप्लीकेशन लगा सकती है। देखें खबर एसकेपी लाइव न्यूज़ पर। दिन सर्वे का है, लगातार 3 सप्ताह से सर्वे हो रहा है। अभी तक 21 दिन में क्या कुछ रहा है? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ मौजूद सभी मीडिया साथी और पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन और एएसआई की पूरी टीम और जो भी हमवतनी लोग हैं और मुस्लिम समाज के जो भी वरिष्ठ जन हैं और जो भी लोग हैं, उन सबको मेरी ओर से ईद की हार्दिक हार्दिक बधाइयाँ। और मैं आशा करता हूँ कि अमन चैन के साथ ये चीज़ें सब चलती रहें, होती रहें, क्योंकि शहर अपना है, देश अपना है। हम चाहते हैं कि कोर्ट का काम करेगी। आप लोग शांति और धैर्य बनाए रखें, यही अपील करता हूँ और यही आशा करता हूँ कि सबके जीवन में खुशहाली आए। और रहा सवाल सर्वे का, तो सर्वे अपनी जगह चल रहा है। कोर्ट के आदेश का पालन हो रहा है। कोर्ट जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने गाइडलाइन दी है उसके हिसाब से सर्वे बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। मुस्लिम समाज बाद में जो चीज़ें बदली गई है और जो हमारी आपत्तियों के बाद उन्होंने जो स्टैंड लिया है उससे बहुत खुश है। और हम लोग यही चाहते हैं कि अतिक्रमण मुक्त हो ये पूरा परिसर, और जो भी चीज़ें बाद में बनाई गई है 2003 के बाद, उसको 300 मीटर के दायरे को पूरा वो मेंटेन करें, सबको नोटिस करें, सबको ये कहें कि ये चीज़ें गलत है, ये चीज़ें हटाएं। अच्छा, लगातार जो टीम है वो अक्कल कुआं और दरगाह के समीप अभी 3-4 दिन से सर्वे कर रही है। क्या कुछ अभी अक्कल कुआं के समीप क्या मिला है और अक्कल कुआं का क्या महत्व है, कब बनाई गई थी, क्या है इसका सब कुछ? देखिए, ये अक्कल कुआं असल में अक्कल नाम ही आप लोग जो ले रहे हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट नाम है अक्कल कुआं। इससे बहुत शिफा मिलती है। इसका जो पानी है वो जिसमें अक्ल नहीं होती है जनरली, मतलब समझदारी के हिसाब से या जो भी बीमारी है उसमें यूज़ होता है। और बाबा के टाइम पे ही इसका निर्माण किया था ताकि जो बाहर के आने वाले मेहमान हैं और जो यहाँ मदरसा चलता था और जो भी चीज़ें चलती थी, बाबा के जो भी अनुयायी आते थे वो इसका पानी का यूज़ करते थे। और चूँकि आपको पता ही है कि पुराने ज़माने में ट्यूबवेल वगैरह नहीं होते थे उस टाइम में, तो बावड़ी वगैरह होती थी, तो उस तरह की बावड़ी है ये और बाबा के टाइम की है। ये सरस्वती कूप कहते हैं, राजा भोज के द्वारा निर्मित इसको कहा जाता है। देखिए, अपना अपना ब्लेम है, लेकिन जो भी चीज़ें चल रही है वो बहुत बढ़िया चल रही है। ये तो एएसआई इसका प्रूफ देगा और एएसआई अपनी रिपोर्ट में पेश करेगा, उनको पूरा अधिकार है। और हमने हमारी तरफ से जो एफर्ट थे और जो भी समाज की तरफ से, मैं प्रेजेंटेटिव हूँ यहाँ की, तो जो भी समाज की तरफ से तर्क था वो मैंने रखा है और उन्होंने पूरा सुना है। एक वॉल भी जो है वो सपोर्टिंग कल खुदाई में क्लियर हो रही है। हाँ, तो वो वॉल हो गई अभी तक? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो चीज़ें निकल रही है और जो भी वॉल वगैरह है उसका वो अध्ययन कर रहे हैं, कितने वर्ष पुरानी है, क्या क्या चीज़ें हैं। चूँकि हम मकान बनाते हैं तो नीचे नींव में पत्थर और वालें निकलती है, खुदाइयाँ होती है, सब चलता है, वो उनके तरीके से उसका अध्ययन कर रहे हैं। नाम? अब्दुल समद, मौलाना कमाल वेलफेयर सोसाइटी, मुस्लिम समाज सदर धार।
लगातार 21 दिन हो गए हैं, तीसरा सप्ताह है सर्वे को, बहुत कम समय बचा है रिपोर्ट सौंपने के लिए, तो अभी 21 दिन में क्या कुछ हो चुका है? और कल एक वॉल निकलने की भी बात सामने आई थी। वॉल तो पुरानी निकली हुई है, वो आगे की ओर बढ़ी है। निश्चित है, आज अब 20वां दिन है, शायद आज 21वां दिन है। और 21 दिन में जो परिणाम लेना था वो सारे परिणाम प्राप्त हुए हैं। और अब कार्य में गति भी है, और कुछ अलग विधाओं के लोग भी, वैज्ञानिक हैं, ये सब आने वाले हैं जो इस कार्य को गति देंगे। प्रामाणिकता से जो साक्ष्य है वो सामने आएंगे अब। अच्छा, कल तक जो है दरगाह के समीप, दरगाह के पीछे अक्कलकुइया, इस जगह सर्वे होता है। हाँ, सर्वे हो, और यहाँ भी सही में मायने देखा जाए तो सर्वे यहीं का होना चाहिए कि साक्ष्य यहाँ छुपाए गए हैं। बहुत सर्वे होना चाहिए। अक्कलकुइया के आसपास कमाल मुल्लाना जो अवैध मजार बनी है उसके आसपास साक्ष्य छुपे हुए हैं। भोजशाला के साक्ष्य तो सामने हैं, वो तो दिख रही है पहली दृष्टि से कि मंदिर है। जहाँ मंदिर का स्वरूप बदला गया उसका सर्वे ठीक से होना चाहिए, और हो रहा है। जाँच चालू हुई है, साक्ष्य सामने आएंगे, सच सामने आएगा। अच्छा, जो दीवार है ये दूसरी दीवार है या वही दीवार आगे चल रही है जो निकली है? वही दीवार है, उसकी सपोर्टेड है। आज 21वां दिन है सर्वे का, लगातार 3 सप्ताह हो गए। अभी तक 3 सप्ताह में क्या कुछ काम किया है? और कल बताया जा रहा है कि एक वॉल भी निकली है। और नहीं, कुल मिला के माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में एएसआई द्वारा जो भोजशाला का सर्वे चल रहा है वो लगातार जारी है। परिसर के बाहर भी, परिसर के अंदर भी जो 50 मीटर का क्षेत्र निर्धारित किया गया है वहाँ पर सारी ही विधियों से, टेक्निक से सर्वेक्षण चल रहा है। और जब सर्वेक्षण चलता है तो ये सर्वेक्षण हो ही इसलिए रहा है कि शाश्वत सत्य जो है वो सभी के सामने आवे। जो अभी तक विधर्मियों ने विध्वंस किया है, और सोमनाथ जी है या राम जन्मभूमि है, काशी विश्वनाथ है, मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि से लेकर भोजशाला तक, तो सनातनियों के सृजन का जो यह अब क्रम चलते आ रहा है, तो इसीलिए यह सत्य कानून और संविधान के दायरे में प्रतिपादित हो, इसीलिए यह हमने सर्वेक्षण की मांग की थी। और अब जब सर्वेक्षण चल रहा है, इतना समय हो गया है, उन्होंने अपनी सारी कई प्रकार की मशीनरी यहाँ पर प्रयोग की है, उनके सारे टेक्निक्स यहाँ पे लगाए हैं। और जब सारा ही कार्य चल रहा है, उत्खनन हुआ या सफाई हुई या जो भी उन्होंने अभी तक केमिकल से लेके टेस्टिंग वगैरह करी, प्रमाण मिले, अवशेष मिले, तो हम लोग तो खुश हैं कि जो भी मिला है वो हमारा ही होगा। और निश्चित तौर पे भोजशाला माँ सरस्वती का मंदिर है, यह शाश्वत सत्य बहुत जल्द ही स्थापित होगा। अभी तक जैसे गोमुख मिल गया है, एक वॉल मिली थी, लेकिन एक वॉल और मिली, इस तरह से अब कितनी वॉल हो गई? नहीं, कुल मिला के फाइंड आउट के बारे में ऐसा ही डिस्क्लोज़ करेगा, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो वहाँ पर अवशेष मिल रहे हैं, प्रमाण मिल रहे हैं, वो हिंदू समाज के हैं, और इसको लेकर हमको बड़ी प्रसन्नता है। सर्वे का 21वां दिन आज हाईकोर्ट के आदेश से जो सर्वे प्रारंभ हुआ था उसका 21वां दिन था। आज चूँकि ईद का त्यौहार भी था और शादी ब्याह का सीजन भी चल रहा है, इसलिए आज सर्वे टोली में भी संख्या कम रही। जो 27 थी आज 16 ही रही, और लेबर वर्ग भी आज 40 से करीब 14-15 ही रहे। तो कुल मिला के आज सर्वे का काम चला, लेकिन कम संख्या में चला, इसलिए जितने स्थानों पर काम चल रहा था वो 2-3 स्थानों पर चला। आज जो कल तक अक्कलकुइया की तरफ काम चल रहा था, चूँकि अक्कलकुइया कमाल मुल्लाना परिसर में है, इसलिए वहाँ काम बंद था। गर्भगृह में पत्थरों के पास से मिट्टी हटाई गई, ब्रशिंग हुई, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी चल रही है। भोजशाला के गर्भगृह के पीछे कोई काम, पश्चिम का काम बंद था, लेकिन उत्तर और दक्षिण की दीवारों की तरफ काम चला है। आज उत्तर की तरफ भी एक वाल दिखने लगी है। नहीं, तो ये वाल जो है 2 हो गई है कुल मिला के, पहले एक थी, अब 2 हो गई। 2 हो गई। तो क्या लगता है आपको वॉल देख के कि अब ये बिल्डिंग का सपोर्टिंग स्ट्रक्चर भी हो सकता है? भाई पहले शेल पद्धति बनती थी, इसलिए सपोर्टिंग स्ट्रक्चर भी हो सकता है। लगातार जो है आज भी कोई भित्ति चित्र या कुछ
शिलालेख वगैरह या कुछ निकले हैं? नहीं, तो जारी थी। हाँ, डिपिंग जारी है, सफाई जारी है, पर अभी कोई ऐसा विशेष नहीं है। लेकिन आने वाले समय में अब मेरे ख्याल से वैज्ञानिकों की संख्या बढ़ेगी, शोधकर्ताओं की संख्या बढ़ेगी, मशीनें बिल आने के बाद अधिकारियों ने कही है GPS GPR मशीनें आने वाली है, और भी जिन आवश्यकताओं की होगी। लेकिन अब जो आने वाले समय है परिणामकारी होंगे इस सर्वे का। आज अब्दुल समद से हमने पूछा था कि जो सरस्वती कूप, जिसको आप सरस्वती कूप कहते हैं, वो अक्कल कुइया कहते हैं, उनका कहना है कि कमाल मौलाना के द्वारा ये निर्मित की गई थी। उनके जो लंगर वगैरह चलते थे, जो उनका स्टूडेंट आते थे उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए उसको बनवाया गया था। उनके पानी पीने की व्यवस्था ये बावड़ी से की जाती थी। ये जो सब झूठ फैलाया जा रहा है, क्योंकि राजा भोज 10वीं शताब्दी में आए हैं और सरस्वती कूप का इतिहास भी 1000 साल का पुराना है। कमाल मौलाना 13वीं शताब्दी में आए, और हम तो कह रहे हैं ना भैया कि जांच करा लो, सर्वे ईमानदारी से करा लो। कमाल मौलाना का भी सच सामने आएगा, अक्कल कुई का सच भी सामने आएगा, और भोजशाला का सच तो सामने है ही। सर्वे की आवश्यकता इसी परिसर में है, और जिस दिन सर्वे हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी सामने आया हो जाएगा। अधिकारियों की संख्या कब तक बढ़ने वाली है? अभी त्यौहार को देखते हुए, शादियों का सीजन है, किस प्रकार की हो सकती है, इनकी क्या प्लानिंग है, ये बताते कम है। बातचीतों के माध्यम से पता पड़ता है कि ये सब होने वाला है, तो उसका उतना हम आपको बता देते हैं। पर निश्चित ही आने वाले समय में, क्योंकि 29 तारीख लगी कोर्ट की, उसके पहले इनको अपना सर्वे पूरा करना है। नहीं हुआ तो समय बढ़ाने की मांग करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि अभी समय मांगेंगे ये, कम से लगभग 2 महीने लगेंगे। जिस प्रकार का जगह बची है अभी तो खुद ही चल रही है, फिर इसको बराबर भी करना है इनको, तो निश्चित ही समय बढ़ेगा और सच सामने आएगा। 50 मीटर के क्षेत्र में आज जो है अन्य समुदाय के लोग भी देखे गए, जबकि प्रतिबंधित लोगों का आना जाना। ये धार प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि सर्वे क्षेत्र के अंतर्गत इस प्रकार की गतिविधियाँ चल रही है। महाराजा भोज समिति ने मंगलवार के दिन इस पहले भी कई पूरे महीने आपत्ति दर्ज कराई थी। जब काम बंद नहीं हुआ तो मंगलवार के दिन इसको ज्ञापन के रूप में प्रशासन को अवगत कराया है। और लेकिन आज भी देखने में आया है कि वहाँ अधिक संख्या में उस परिसर 50 मीटर क्षेत्र के अंदर समाज आ जा रहा है, और यह सर्वे को प्रभावित करेगा। कहीं कोई सर्वे प्रभावित होता है, इसके समय जवाबदारी जिला प्रशासन की रहेगी। प्रशासन को ध्यान दे कि सर्वे क्षेत्र में किस प्रकार अंदर घुस रहे हैं, कैसे घूम रहे हैं, जबकि रास्ते से नहीं जाते हुए चोर दरवाजे से अंदर जाया जा रहा, तो प्रशासन क्यों नहीं रोक रहा उनको? प्रशासन को रोकना चाहिए, पीछे सख्ती करना चाहिए। गली में से लकड़ पीटे के उधर से आ रहे हैं, जो रास्ता नहीं है, रास्ता सामने है, आपने सामने चेकिंग पॉइंट बना रखी है, तो फिर जो पिछले दरवाजे उन पर सख्त कार्रवाई करना चाहिए। कोई हिंदू भाई तो जा नहीं रहा है, क्योंकि रास्ता मेन रास्ते जाता है, उसकी चेकिंग होती है। तो इसलिए प्रशासन ध्यान दे, आने वाले समय में जो सर्वे ईमानदारी से उसका निराकरण हो सके, सत्य सामने आ सके, सब सर्वे प्रभावित नहीं हो, इसलिए प्रशासन इस 50 मीटर के क्षेत्र के अंदर कोई भी गतिविधि या कोई का अनैतिक प्रवेश प्रतिबंधित किया जाए।